अगर कोई आपको ये बोल देता है कि तू ही मेरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है, या तुम्हारी इंटेंशन इस बात के प्रति अच्छी नहीं है, तो आप बहुत ही ज़्यादा सैडनेस महसूस करते हो, अपने आप पर ही मतलब सवाल उठाते हो कि क्या वाकई में मेरी इंटेंशन ऐसी थी। वो ब्लेम जो है वो आपको अंदर तक झकझोर कर देता है। देखिए, साधारण शब्दों में तो इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है, परंतु यदि इसके पीछे के सच को अगर हम देखते हैं कि यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए कि आपने भी कभी उनके साथ ऐसा किया हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि इसको इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि मतलब कोई आपको क्रिटिसाइज भी करता है तो उसके सामने आप उसको स्वीकार कर लो। और दूसरी बात ये है कि आप अपने ही गुरुजनों से, अपने कोची से, जो आपसे हाई वाइब्रेशन वाले व्यक्ति हैं, उनसे पूछिए कि क्या मैं वास्तव में ऐसी हूँ, क्या मेरे अंदर ये बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर तो वो व्यक्ति जो कि आपके अंदर बदलाव लेकर आ सके, उस व्यक्ति की बात ही आप माने। बाकी साधारण दुनिया आपके बारे में जो भी कुछ कहती है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके विचार हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपने ये पास्ट में हुआ आपके साथ और अभी तक आप उसी चिंता में डूबे हुए हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे कह दिया, तो इससे तो क्या होगा कि आपका प्रेजेंट भी खराब हो रहा है। तो आप ही को उसमें से बाहर निकलना है। एक तीसरा काम यहाँ पर ये किया जा सकता है कि आप उस व्यक्ति को माफ़ कर दें, क्योंकि ये तो उस क्षण का उसका रिएक्ट था या उसके विचार थे। हो सकता है कि वो अंदर से ही फ्रस्ट्रेट हो, या उसके कुछ अपने हीलिंग पैटर्न, हील किए जाने वाली शैडोज जो हैं वो रहती हों। तो ये उनके विचार हैं केवल, तो आप इतना उसको सीरियसली क्यों ले रहे हैं। और एक चीज़ ये हो सकती है कि यदि ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हुआ है, तो अगर आप उस पर फिर रिएक्ट करते हो तो ये तो कर्मा फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उन कर्मों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए। तो मर्जी आपकी है कि आप उनको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उन कर्मों को अपनी शांति पर काम करना चाहते हैं, अथवा उसी चिंता में ही रहकर अपने प्रेजेंट को भी खराब कर रहे हैं। थैंक यू जी।